हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजेश क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट है आज उनका जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है मैटर। मैटर जो है दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल। फिजिकल में अगर देखें तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। अगर केमिकल में देखें तो एक होता है सब्सटेंस और एक मिक्सचर। अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आगे देखते हैं। देखिए, सब्सटेंस में अगर देखें तो सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, कि एलिमेंट होते हैं और एक कंपाउंड होते हैं। अगर एलिमेंट में देखें तो मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटलॉइड होते हैं। अगर कंपाउंड्स में देखें तो एक होता है इनऑर्गेनिक और होता है ऑर्गेनिक। समझ में आ गए? आगे देखते हैं। चलिए, आगे है प्रीफिक्स्ड यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। देखिए, इसमें जो है किसको क्या कहते हैं। अगर 10 के पावर में -24 है तो उसके प्रीफिक्स यानी उसके आगे जो क्या लगेगा, यक्टो, उसका सिंबल है वाई। अगर 10 के पावर में -21 हो तो उसके आगे होगा क्या, जेप्टो, उसका सिंबल है जेड। आगे 10 के पावर अगर -18 हो तो उसे अट्टो कहते हैं, उसका सिंबल होता है ए। 10 के पावर में -15 हो तो उसे फेम्टो कहते हैं, उसका सिंबल है एफ। 10 के पावर में -12 हो तो उसे पिको कहते हैं, उसका सिंबल है पी। अगर 10 के पावर में -9 हो तो उसे नैनो कहते हैं, उसके आगे में नैनो लगता है और उसका जो सिंबल है एन है। 10 के पावर में -6 हो तो उसके आगे माइक्रो लगता है, इसका जो सिंबल देख सकते हैं म्यू। उसके उसके बाद है 10 के पावर -3 हो तो मिली लगता है, सिंबल है एम। 10 के पावर में -2 हो तो सेंटी लगता है, सेंटी, जैसे सेंटीमीटर बोलते हैं ना उसी तरह आगे लगता है। उसका जो सिंबल है सी। 10 के पावर में -1 हो तो डेसी कहते हैं, डेसी लगता है और उसका सिंबल है डी। 10 के पावर में अगर 1 हो तो उसे डेका कहते हैं, सिंबल डी ए। 10 के पावर में 2 तो उसके आगे क्या लगता है, हेक्टो, सिंबल एच। 10 के पावर में 3 हो तो किलो लगता है, सिंबल के। 10 के पावर में 6 हो तो मेगा लगता है, सिंबल कैपिटल एम। 10 के पावर में 9 हो तो वो गीगा लगता है, सिंबल है कैपिटल जी। 10 के पावर में 12 हो तो टेरा लगता है, सिंबल है कैपिटल टी। 10 के पावर में 15 हो तो क्या लगता है, पेटा, सिंबल है कैपिटल पी। 10 के पावर में 18 हो तो एक्सा लगता है, सिंबल है ई। 10 के पावर में 21 हो तो क्या लगता है, जेटा, सिंबल है कैपिटल जेड। 10 के पावर में 24 हो तो आगे क्या लगता है, योटा, सिंबल है वाई। तो देख लीजिए। और अगर बात करें, अगर 10 के पावर में -10 हो तो उसका मतलब क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यानी 10 के पावर -10 मीटर अगर बोलें तो उसका मान जो है 1 एंगस्ट्रॉम है। और अगर बात करें 1 मील की तो 1 मील में जो होता है 1.6 किलोमीटर होता है। समझ गए? आगे देखते हैं। देखिए, आगे जो है, आगे दिया हुआ एक चार्ट है, उसमें दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, एलिमेंट नेम है, उसके बाद सिंबल और उसके बाद एटॉमिक मास है। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, सिंबल H, एटॉमिक मास 1.008। उसी तरह से है कार्बन, कार्बन का C, कार्बन का एटॉमिक मास 12। नाइट्रोजन N 14, ऑक्सीजन O, एटॉमिक मास 16, फ्लोरीन F, एटॉमिक मास 19, सोडियम Na, एटॉमिक मास 23, मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक मास 24, एल्यूमिनियम Al, एटॉमिक मास 27, फास्फोरस P, एटॉमिक मास 31,
सल्फर S एटॉमिक मास 32, क्लोरीन Cl एटॉमिक मास 35.5, पोटेशियम K एटॉमिक मास 39, कैल्शियम Ca एटॉमिक मास 40, क्रोमियम Cr उसका जो एटॉमिक मास है 52, मैग्नीज एटॉमिक मास 55, आयरन Fe एटॉमिक मास 56, कोबाल्ट Co एटॉमिक मास 59, निकल Ni एटॉमिक मास 58.5, कॉपर Cu एटॉमिक मास 63.5, जिंक Zn एटॉमिक मास 65, ब्रोमीन Br एटॉमिक मास 80, सिल्वर Ag एटॉमिक मास 108, टीन Sn एटॉमिक मास 118.5, आयोडीन I 127, गोल्ड Au एटॉमिक मास 198। ये एटॉमिक जो चार्ट, ये चार्ट है आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए फंडामेंटल प्रॉपर्टी में पहला क्या है, मास देख सकते हैं, उसका जो यूनिट है वो किलोग्राम है और सिंबल जो केजी। उसके बाद लेंथ, उसका जो यूनिट है मीटर के एम हो गया इसका सिंबल। उसके बाद टाइम सेकंड एस, टेम्परेचर और जो है इसका यूनिट है केल्विन कैपिटल के। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट मोल सिंबल मोल, लुमिनियस इंटेंसिटी यूनिट कैंडेला, इसका जो है सिंबल है CD। आगे देखते हैं डिराइव्ड जैसे देखिए वॉल्यूम में जो होता है LQ होता है, L प्रकार एक क्या है, L लेंथ है ना, तो लेंथ को हम मीटर, क्यों मतलब लेंथ से ही वॉल्यूम भी आ गया, मतलब ये डिराइव्ड हो गया। अगला देखते हैं डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम होता है। देखो मास का जो मास क्या है, उसका जो यूनिट होता है केजी होता है, और वॉल्यूम का जो है मीटर क्यू होता है। मतलब इसका जो इसका जो डेंसिटी का जो यूनिट आ गया, क्या आ गया, केजी मीटर का पावर में -3। उसके बाद देखते हैं F इजिकल टू M है, जिससे फोर्स का अगर देखते हैं, देखिए M क्या है, एक मास से मास का यूनिट क्या होता है केजी, और A क्या है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। उसके बाद और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन भी कहते हैं। अब अगला देखते हैं W यानी वर्क डन जो होता है F इंटू डी यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी फोर्स का जो न्यूटन होता है और D डिस्टेंस से मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर वर्क डन का। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, देखिए अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो क्या करते हैं, मास ऑफ एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट का जो मास गिवन होता है उसे जो ऊपर में लिखते हैं, और जो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है उसे नीचे में लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर में जैसे अगर कार्बन का दिया हुआ 6 ग्राम कार्बन का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो 6 ग्राम दिया है, ऊपर में क्या लिखेंगे 6, और बटा कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है नीचे लिखेंगे। आगे समझ में, आगे देखते हैं एवोगाद्रोस नंबर क्या होता है। देखिए एवोगाद्रोस नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है एवोगाद्रोस नंबर। आगे समझ में, आगे देखिए टोटल नंबर ऑफ एटॉम और आयन, अगर ऐसा दिया है क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ एटॉम निकालिए, तो उसके लिए क्या करते हैं n इंटू एवोगाद्रो
नंबर मल्टीप्लाई कर देने से उसका जो है टोटल नंबर ऑफ एटॉम आ जाता है। अगर एटॉमिक मास निकालने बोला जाए तो क्या करते हैं, देखिए मास ऑफ वन एटॉम एन एलिमेंट बटे मास ऑफ वन एटॉम ऑफ हाइड्रोजन, या क्या करते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटॉम ऑफ कार्बन 12 से 12। आगे समझ में, आगे देखते हैं, देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 3 अलग अलग जो है टेम्परेचर नापने का यंत्र दिया हुआ है कि किसमें कितना वैल्यू होने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो होता है। देखिए अगर केल्विन में मेज़र करें तो 373 केल्विन, अगर केल्विन में मापें तो कितना हुआ 373 केल्विन। अगर सेल्सियस में मापें तो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी जो उबलता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी जो उबलता है। अगर बात करें ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर और जो होता है वो 310 डिग्री केल्विन में ह्यूमन बॉडी उसको मापते हैं, और सेल्सियस में अगर मापें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में जो मापते हैं वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मापते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो अगर केल्विन में मापें तो 298 केल्विन होगा, और अगर सेल्सियस में मापें तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा, और फ़ारेनहाइट में अगर मापें तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बोले तो केल्विन में मापेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा, सेल्सियस में मापें तो 0 डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में अगर मापें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखते हैं, देखिए क्या है आइसोटोप जो है किसे कहते हैं। देखिए सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिसका जो है एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक जो मास होता है यानी मास नंबर जो होता है वो अलग होता है, उसको क्या कहते हैं आइसोटोप्स कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं कि आइसोबार्स जो है किसे कहते हैं। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिसका जो है मास नंबर यानी एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास जो है सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है, उसे क्या कहते हैं आइसोबार। और अगला देखते हैं आइसोटोन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसका जो है न्यूट्रॉन की संख्या अगर सेम है तो उसे क्या कहते हैं आइसोटोन। और उसी तरह देखिए कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप क्या क्या है। देखिए प्रोटियम है, ड्यूटोरियम है और ट्राइटोरियम है, 3 होता है आइसोटोप हाइड्रोजन का। आगे देखते हैं, देखिए एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटोन को क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इट इज डेनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को जेड से, पता चल गया। आगे देखते हैं मास नंबर यानी एटॉमिक मास क्या होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के जोड़ को क्या कहते हैं मास नंबर यानी एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय ए। आगे समझ में, इट इज डिनोटेड बाय ए। आगे देखते हैं, अब देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी एलिमेंट को। देखिए मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक मास ए, तो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं आप देख सकते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एलिमेंट है उसके जो है राइट साइड ऊपर में क्या लिखते हैं एटॉमिक मास, और एलिमेंट के जो नीचे तरफ क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर लेफ्ट तरफ। आगे समझ में, आगे देखते हैं AMU मतलब क्या होता है उसको फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, और एक मतलब 1 AMU इक्वल टू कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी अगर इसको केजी में कन्वर्ट करें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। आगे समझ में, आगे देखते हैं एटॉमिक मास।
सॉरी एवरेज एटॉमिक मास है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला है, आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है देख लीजिए आप, m इंटू ए प्लस एन इंटू बी बटा m प्लस एन। यहाँ इस फॉर्मूले में m क्या है, रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स, a क्या है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, n क्या है रेशियो ऑफ सेकेंड आइसोटोप, b क्या है एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप। अगर एग्जांपल लें जैसे क्लोरीन का देखिए दो आइसोटोप होता है, एक अगर इसका अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो निकलेगा 3:1। तो इसका अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर इसका जो रेशियो है और जो एटॉमिक मास वो अगर बैठा दें तो देखिए आपको आंसर आ रहा है। देखिए पहले क्या किए, m यानी इसका जो रेशियो फर्स्ट आइसोटोप लिख लिए, उसके बाद a इंटू ए प्लस 1 इंटू 37, यहाँ देखिए 37 है लिख लिए। फिर क्या कर इन रेशियो को प्लस किए, उसके बाद इसको और इसको देखिए प्लस किए, उसके बाद 142/4 आ गया, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 35.5 आ जाएगा इसका एवरेज एटॉमिक मास, किसका क्लोरीन का। तो आगे देखते हैं, देखिए आगे है मोलेलिटी क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑन द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज डिनोटेड बाय m। ये जो है स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलेलिटी को। और देखिए मोलेलिटी का जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला दिख रहे हैं आप, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है m=NB/WA इन kg। NB मतलब यहाँ ऊपर में होता है नंबर ऑफ मोल्स, और बटे में जितना भी मास दिया रहता है उसको जो हम लोग kg में लिखते हैं, अगर ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर में जितना भी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, अगर नीचे हम लोग ग्राम दे तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे समझ में। और मोलैलिटी का जो यूनिट होता है मोल केजी यूनिवर्स होता है। आगे समझ में, आगे देखते हैं। मोलैरिटी होता है, एक होता है मोलैलिटी और एक होता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को जो है कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय एम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है NB/V इन लीटर, मतलब उसमें भी ऊपर में क्या होता है, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स होता है और नीचे क्या होता है, जिसका भी नीचे मोलैलिटी में हम लोग क्या देखें, नीचे में उसका जो मास दिया रहता है उसको केजी में के लिखते थे, लेकिन अब मोलैरिटी में क्या करेंगे कि उसका जो है वॉल्यूम दिया रहेगा उसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अगर जो है उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो पहले नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे बटे में उसका जो वॉल्यूम का जो मिलीलीटर, उसको जो है मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसका जो यूनिट होता है मोल लीटर यूनिवर्स होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और जल्दी इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।